जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ लासिया मध्य प्रदेश। परम आराध्य देव परोपकारी श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की श्री आज्ञा अनुसार देश विदेश व विश्व के कोने कोने में नाम और भक्ति की पावन गंगा प्रवाहित हो रही थी। स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों का निर्माण हो रहा था ताकि पुण्य संस्कारी आत्माओं को अपने घर के समीप ही सत्संग का साधन मिल सके। लासिया शहर में भाई भक्ति सत्यानंद जी एवं भाई भक्ति शीतलानंद जी सत्संग का कार्य करती थी। सन 1954 में उन्होंने किराए के एक भवन में सत्संग कार्य आरंभ किया। एक बार श्री स्वामी चतुर्थ पातशाही जी महाराज साधु वेश में ने किसी सेवा कार्य हेतु यहाँ कृपा की। प्रातः काला बाहर टहल रहे थे। सत्संग भवन के मालिक सेठ बंसीलाल जी ने आपको दूर से निहारा तो उनके अंतर मन में आपके दर्शन पाने की उत्कंठा उत्पन्न हुई। वे लगभग 8:30 बजे अपनी भक्तानी के संग आश्रम में आए। बाई जी ने विनय की कि जो महात्मा जी यहाँ आए हुए हैं, हम उनसे भेंट कर उनके दर्शन पाना चाहते हैं। बाई जी ने आपसे आज्ञा लेकर सेठ जी को अंदर बुलाया। आप उस समय कुर्सी पर विराजमान थे। सेठ जी को आपके पावन स्वरूप में एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए और वह एक झलक पाते ही निहाल हो गया। सेठ जी विनय करने लगे, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, परंतु संतान का अभाव हर समय खटकता है। आप कृपा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, आपको भक्ति चाहिए कि संतान? सेठ जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आप जो देवें मुझे स्वीकार है। आपने फरमाया, कुदरत आपका हित करेगी, आप भगवान की भक्ति में चित्त लगाएं। सेठ जी और उनकी भक्तानी आपसे आशीर्वाद पाकर अति प्रसन्न हुए और वापस लौट गए। लगभग 1 वर्ष पश्चात उसने भाई जी को बताया कि उसके घर जुड़वा संतान हुई है और वह उस खुशी के उपलक्ष्य में आश्रम के लिए एक प्लॉट भेंट करना चाहता है। उसने जो प्लॉट दिखाया वहाँ बगीचा बना हुआ था और आसपास सब जंगल ही जंगल था। बाई जी ने कहा कि यहाँ दूर दूर तक कोई भवन या मकान नहीं बना हुआ, सुनसान स्थान है। हम श्री चरणों में विनय करेंगे, फिर जो आज्ञा व श्री मौज होगी आपको बताएंगे। कुछ समय पश्चात बाई जी व्यास पूजा के पर्व पर श्री अनंतपुर पहुंची। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के श्री चरणों में माथा टेकने का अवसर मिला तो श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज साधु वेश में भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने विनय की कि जिस सेठ की कोठी में अभी सत्संग कार्य चल रहा है, वह आश्रम के लिए एक प्लॉट देना चाहता है। उस प्लॉट के आसपास सब और जंगल ही जंगल है। यदि श्री मौज हो तो इस स्थान पर आश्रम बनाया जाए। श्री सतगुरुदेव जी महाराज 2 मिनट के लिए मौन हो गए। पुनः पावन प्रवचनों में फरमाया, यहाँ सत्संग भवन बनेगा। श्री अनंतपुर से भक्तों का यहाँ आना जाना होगा। जो श्री प्रयागराज और इंदौर जाएगा वह इसी स्थान पर ठहरा करेगा। जो स्थान आज जंगल दिखाई दे रहा है, ये इंदौर की सबसे अच्छी जगह होगी। उसी समय श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज की ओर संकेत करके फरमाया कि आपने इस सत्संग भवन का निर्माण कार्य करवाना है। जब निर्माण कार्य आरंभ हुआ तो श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज कई दिन यहाँ विराजमान रहकर अपनी देख रेख में सब काम करवाया करते। श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर महाराजाधिराज श्री तृतीय पातशाही जी ने यहाँ कृपा फरमाई। अपनी पावन चरण रज से पूरे आश्रम को कृतार्थ किया। इस आश्रम का कण कण आपका चरण स्पर्श पाकर धन्य हो उठा और आभार प्रकट करते हुए कोटि वंदन करने लगा। आपकी दिव्य मनोहारी छटा को निरख कर आश्रम में रहने वाले गुरुमुख व संगत ने जिस आत्मिक आनंद की अनुभूति की, उसका वर्णन करना गूंगे व्यक्ति द्वारा गुड़ की मिठास का वर्णन करने के समान है। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के पश्चात यहाँ कृपा की और यहाँ के शेष कार्य को श्री पंचम पातशाही जी महाराज साधु वेश में को सौंप दिया। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर आपने कई बार इस स्थान पर कृपा फरमाई। एक बार का वृतांत है, आप साधु वेश में
किसी कार्य हेतु यहाँ विराजमान थे। साय समय बाई जी एक भगत जी के घर सत्संग करने हेतु गई हुई थी। आप कमरे से बाहर आए। आश्रम के प्लाट की ओर एक 12 फुट चौड़े और 54 फुट लंबे स्थान पर एक डायरी वाले ने अतिक्रमण कर रखा था। बार बार आग्रह करने पर भी वह इस जगह को खाली नहीं कर रहा था। आपकी इसी स्थान पर लंगर बनाने की मौज उठी, अतः आपने उस डायरी वाले को बुलाकर प्रेम से कहा कि ये स्थान खाली कर दीजिए ताकि हम यहाँ लंगर भवन बना सकें। वह आपसे परिचित ना था। कहने लगा कि आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ जो बाई जी रहती है, इस विषय में मैं स्वयं ही उनसे बात कर लूँगा। आप मुस्कुरा दिए और कहा, हमें नहीं जानता? अच्छा, फिर कुदरत ही कुछ न कुछ करेगी। ये वचन फरमाकर आप अपने कक्ष में लौट आए। संध्या समय जब बाई जी वापस लौटी तो आपने उन्हें सब बात कह सुनाई और प्रातः 5 बजे बस द्वारा गुना की ओर प्रस्थान किया। बाई जी ने अगले दिन उसे बुलाकर कहा कि आपने श्री दरबार की महान हस्ती इन महात्मा जी के आगे यूं प्रत्युत्तर कर अच्छा नहीं किया। अभी 2 ही दिन बीते थे कि वह आश्रम में आया और बाई जी से क्षमा याचना करते हुए कहने लगा कि मैं आज अभी ही इस स्थान को खाली करके जा रहा हूँ। कल रात स्वप्न में मैंने उन महात्मा जी को एक अति दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए देखा। उनके मुखमंडल पर अलौकिक आभा थी। उन्हें इस रूप में देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह साक्षात भगवान है। अज्ञानतावश मैंने उन्हें जो शब्द कहे उसके लिए मैं पुनः क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कहकर वह चला गया। कुछ अंतराल पश्चात जब आप श्री पंचम रूप में प्रकट हुए तो एक बार इंदौर कृपा की। पलासिया आश्रम को भी पावन चरण रज से कृतार्थ किया। बाई जी ने विनय की कि श्री मंदिर बहुत छोटा लगता है, साथ वाला प्लॉट अभी खाली है। श्री मौज हो तो उसे साथ मिलाकर मंदिर को बड़ा कर लिया जाए। महाप्रभु जी ने अचानक ही फरमाया कि वह डायरी वाला है कि चला गया। बाई जी ने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु आपने तो स्वप्न में ही अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाकर उसे कृतार्थ कर दिया। श्री वचन हुए, महापुरुष महज जीव कल्याण के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। वह जो रचना रचाते हैं वह भी जीव कल्याण के लिए ही होती है। उनकी प्रत्येक कार्यवाही में परहित ही समाया हुआ है। वे यही चाहते हैं कि जो जीव उनके संपर्क में आ गए हैं, जिन्हें उनकी चरण शरण प्राप्त हो गई है, वे अपने समय का पूरा लाभ उठाएं। यहाँ आकर जो साधन नियम अपनाएगा वह निश्चय ही अगम भवसागर से पार होकर अपने जन्म को साकार कर लेगा। आपने स्वयं अपने कर कमलों से एक सफेद पृष्ठ पर श्री मंदिर की सारी रूपरेखा बनाकर बाई जी को थमाते हुए फरमाया कि ये नक्शा पहले नगर निगम से पास करवाना, फिर कार्य आरंभ करना। श्री आज्ञा अनुसार बाई जी ने भगत संजय रत्रा जी के जिम्मे ये सेवा लगाई और उसी नक्शे के अनुसार श्री मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। बाई जी को फरमाया कि चिंता बिल्कुल न करें, हम सारा काम स्वयं करवा देंगे। आपने श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी को श्री मंदिर के दरवाजे, खिड़कियां व अन्य आवश्यक सामग्री जुटाने की सब जिम्मेवारी सौंपते हुए श्री वचन किए कि शीघ्र ही यहाँ का सारे कार्य निपटा देंगे। हमने इसका शुभ उद्घाटन करना है। महाप्रभु जी की अनुकंपा से शीघ्र ही श्री मंदिर भव्य रूप में बनकर तैयार हो गया। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने भाई भक्ति शीतलानंद जी को बुलाकर फरमाया कि 14 दिसंबर को श्री मंदिर जी का मुहूर्त करेंगे, सब तैयारी रखें। आपने अपने वचनानुसार सन 2000 में लासिया कृपा फरमाई। सभी महापुरुषों की चरण रस से कृतार्थ ये भूमि अपने भाग्यों पर इथलाने लगी। संगत के हर्ष का भी कोई पारावार न था। सबने मिलकर पुष्प लड़ियों एवं रंग बिरंगे गुब्बारों से पूरे आश्रम की खूब साज सज्जा की। श्री मंदिर जी को मोतियों की लड़ियों से सजाया गया। उधर सूर्य भी अपनी पूर्ण आभा से नभ में शोभायमान होकर अपनी ज्योति में किरणों का प्रकाश सर्वत्र बिखेर रहा था।
14 दिसंबर प्रातः 10:30 बजे महाप्रभु जी ने श्री मंदिर जी में निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की देवी प्यायमान प्रतिमाओं को दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया, पुष्प मालाएं एवं पीताम्बर पहनाए, मस्तक पर केसर तिलक लगाया। तत्पश्चात श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने अपने पावन अनमोल वचनों में फरमाया, पलासिया स्थान पर जो सत्संग भवन निर्माण हुआ है, ये गुरुमुखों के परलोक संवारने का स्थान बन गया है। ये श्लोक में भी सुख शांति बख्शने वाला है और मालिक की दरगाह में भी सुरखरुई दिलाने वाला है। इस भवन निर्माण की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। आम दुनियादार अपने शरीर के सुखों के लिए कितना कुछ बनाते हैं, कोई महल बनाता है तो कोई मकान बनाता है, परंतु ये सब शरीर तक ही सीमित रहता है। ये एक ऐसा मंदिर है, ऐसा भवन है जिसमें गुरुमुख जन आकर भजन अभ्यास करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। केवल मन को ही शांत नहीं, बल्कि मालिक से मिलने के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। जो गुरुमुख जन महापुरुषों की शरण में आए हैं, महापुरुष उन रूहों को भक्ति के मार्ग पर लगाकर उनका कल्याण करते हैं। वे जीव इसी जन्म में अपने लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। जैसे कि कहा भी है, फिरत फिरत बहुत जुग हार्यो, मानस देह लई, नानक कहत मिलन की भरिया, सिमरत कहाँ नहीं। कहते हैं कि सैकड़ों युग बीत गए, जीवात्मा ये पुकार कर रही थी कि मानुष जन्म मिले। अब चूंकि ये सौभाग्य प्राप्त हो गया है, इसलिए महापुरुषों की शरण में आकर मालिक से मिलाप कर ले। आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुखों को वक्त के संत सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई है, जिन्होंने सब साधन भी सुलभ बना दिए हैं। जो भी इन साधनों का पालन करते हैं, वे अपना लोक परलोक सवार लेते हैं तथा अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। आप सबके लिए ये एक जरिया बन गया है। यहाँ भजन भक्ति करके मालिक की प्रसन्नता को पाकर अपना जन्म सफल करें। श्री वचनों की दात को पाकर प्रत्येक गुरुमुख का रोम रोम खिल गया। हर्षो उल्लास से भरे इस समारोह के साक्षी बन सब अपने श्री प्रभु जी को बधाई देते हुए गुरु महिमा एवं उपकारों के गीत गाने लगे। प्रसाद वितरित हुआ। शुभ मुहूर्त के उपलक्ष्य में भंडारा किया गया। इस सत्संग आश्रम का निर्माण हो जाने से संगत को आध्यात्मिक लाभ मिलने लगा। जब भी श्री गुरु महाराज जी यहाँ कृपा फरमाते, उन्हें श्री दर्शनों का स्मरणीय सौभाग्य भी प्राप्त होता। श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने इस आश्रम के निर्माण से पूर्व जो जो वचन किए थे, सब साकार हुए। उस समय जंगल में स्थित इस आश्रम के चारों ओर आज खूब चहल पहल है। सुखधाम आश्रम का निर्माण होने से पूर्व श्री अनंतपुर से श्री प्रयागधाम की ओर जाने वाले और श्री प्रयागधाम से श्री अनंतपुर की ओर आने वाले वाहनों, बस से पिकअप, ट्रक इत्यादि द्वारा यात्रा करने वाले गुरुमुख जन विश्राम और जल पान के लिए यहाँ ठहरते। संत चरण दास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, दोहा, बलिहारी गुरु आपने तन मन सदके जाओ, जीव ब्रह्म छिन्न में कियो, पाई भूली ठाओ। सेवक अपने सतगुरु की अपार कृपा और अनंत उपकारों के आगे नतमस्तक हो अपना तन मन न्यौछावर करता है। सतगुरु ही जीव को विवेक प्रदान कर ब्रह्मा से एकाकार होने का मार्ग सुझाते हैं और सत मार्ग से भटके हुए जीव को दिव्य मार्गदर्शन प्रदान कर उसका उद्धार करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।